रिसेंटली अभी मेरे एक फ्रेंड ने नई टाटा नेक्सॉन परचेज करी और लेने के कुछ दिन के अंदर उसे रिग्रेट फील होने लग गया कि मैंने इतनी जल्दी नेक्सॉन परचेज करने का डिसीजन क्यों बना लिया, क्योंकि टाटा ने तुरंत एक नया वेरिएंट यहां पर लाकर खड़ा कर दिया। अब उसे यह फील हो रहा है कि मैं जिन फीचर्स के लिए ऊपर वाले वेरिएंट्स में गया था यार, उसका क्या लॉजिक बनता है जब उन्होंने सब कुछ इस लोअर वेरिएंट में ही दे देना था। तो क्या उसका रिग्रेट करना बिल्कुल जायज है या फिर वो फजूल की टेंशन ले रहा है और ये किसी काम का वेरिएंट नहीं है? इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर देता हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अपने शुरू से शुरू करते हैं और सबसे पहले इस वेरिएंट की बात करते हैं। जो नया वेरिएंट अभी इंट्रोड्यूस हुआ है ये है प्योर प्लस विद पैनोरामिक सनरूफ। इसके लिए आपको 37,000 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, क्योंकि इस कार का एक शोरूम प्राइस 9,70,000 रुपीज है। ऑन रोड लगभग 11,20,000 रुपीज तक आपको मिल जाता है। अब दूसरी चीज, इसमें सिर्फ पैनोरामिक सनरूफ ही ऐड नहीं हुआ है, कुछ अच्छे और काम के फीचर्स डेफिनेटली ऐड हुए हैं, जिसकी अभी हम आगे बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम चाबी से शुरुआत करते हैं। ये की फॉब है जो कि आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ मिलता है। फ्लिप की डेफिनेटली रहेगी, पीछे टाटा का एम्बलम है, लॉक अनलॉक होल्ड करने पर फॉलो मी हेडलैम्प जो है वो, और एलईडी में आपको यहां पर प्रॉपर हेडलैम्प जो है वो ऑफर किए जाते हैं। और सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो ये आपको नॉर्मल मिल रही है, यानी इसके ऊपर कोई रिमोट सेंटर लॉकिंग के कंट्रोल्स नहीं दिए गए। अब यहां पर आप सबसे पहले देखोगे तो नीचे ग्रिल वगैरह एग्जैक्टली सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है और देखने में सुंदर लगती है। डीआरएल्स ऊपर दिए गए हैं और यही टर्न सिग्नल के तौर पर फंक्शन करते हैं। साइड में आप आओगे तो आपको 16 इंचेस के स्टील व्हील मिलते हैं, ऊपर ये व्हील कवर्स रखे हुए हैं और साथ में आपको आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स ऑफर करती हैं। गाड़ी के डायमेंशन वगैरह एज इट इज है, जिसके बारे में हम पहले बहुत बार बात कर चुके हैं। यहां पर आपको ग्लॉसी फिनिश मिलती है, ओआरवीएम्स को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हो, अच्छे फीचर्स है। और प्लस यहां पर आपको एलईडी बेस्ड टर्न सिग्नल मिलेगा। नेक्सॉन की सिग्नेचर ये काफी वाइड सी बेल्ट लाइन आपको मिलती है ब्लैक कलर के साथ। रूफ रेल्स डेफिनेटली है, पैनोरामिक सनरूफ जो है वो आपको यहां पर मिलता है। यहां ब्लैक सैश टेप का इस्तेमाल किया गया और बॉडी कलर डोर हैंडल जो है वो आपको फिलहाल यहां पर मिलेंगे। अब अगर हम ऊपर देखें तो सबसे पहले शार्क फिन एंटीना, स्पॉइलर वगैरह एकदम अच्छा लगता है। यहां मैं बात कर रहा था कि आपको वाइपर दिया गया है, वॉशर दिया गया है, लेकिन डिफॉगर्स नहीं दिए गए। एलईडी में आपको टेल लैंप्स मिलते हैं, कनेक्टेड टाइप वाला पैटर्न जरूर दिया गया है। जब आप ब्रेक पेडल प्रेस करोगे तो ये पोर्शन जो मिडल वाला है ये भी ग्लो करता है। टाटा का एम्बलम आपको यहां पर मिलता है। नीचे रिफ्लेक्टर है, रिवर्स लैंप है, 2 पार्किंग सेंसर्स है, एचएसआरपी की लाइट आपको जो है वो व्हाइट यानी एलईडी में मिल रही है। नेक्सॉन जो है वो यहां पर मेंशन किया हुआ है। अब कैमरा वो आपको यहां मिल रहा है, इसकी क्वालिटी कैसी है वो मैं अभी आपको चेकआउट करा दूंगा। यहां अगर मैं बूट स्पेस की बात करूं तो 328 लीटर का एक काफी प्रैक्टिकल बूट स्पेस आपको नेक्सॉन ऑफर करती है। पार्सल शेल्फ नहीं आता, लेकिन यहां पर 3 kg के हैंगर हुक्स आपको जरूर दिए गए हैं और सेम चीज आपको अपोजिट साइड में मिल जाएगी। टूल किट वगैरह यहां पर प्लेस्ड है। और अगर आप स्पेयर व्हील की बात करेंगे तो 15 इंचेस के स्टील व्हील के ऊपर आपको मिलता है यहां पर। बाकी यहां पर आपको थोड़ा बहुत जगह जरूर मिल जाती है। लेकिन अच्छा, एक चीज आप नोटिस करो कि आपको यहां पर टेलगेट को ऑपरेट करने के लिए कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन नहीं मिलता, तो केवल कैबिन में ही स्विच है जहां से आप ऑपरेट करेंगे। ग्रैब हैंडल जरूर है। ये पूरी ट्रिम आपको हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलती है और इमरजेंसी एग्जिट के लिए स्लॉट जो है वो आपको जरूर मिल जाता है। इसे एक बार क्लोज करते हैं। अब मैं पहले आपको एक बार सेकंड रो में लेकर चलता हूं कि यहां आपको क्या कुछ मिल रहा है। सबसे पहली चीज, आपको डुअल टोन कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। ब्लैक के साथ बेज का कॉम्बिनेशन है, ये ग्लॉसी फिनिश के साथ दिया गया है। तो अगर स्पेशली अगर आप रिंग पहनते हो, वॉच पहनते हो, तो वो थोड़ा सा आपको केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में स्क्रैचेस आएंगे। सब कुछ हार्ड प्लास्टिक के साथ है। बाकी यहाँ पर चाइल्ड प्रूफ लॉकिंग आपको जरूर मिलती है। पावर विंडो का बटन है, लेकिन कोई मार्किंग नहीं करी गई। स्पीकर जरूर आते हैं, 4+2 का सेटअप आएगा। यहाँ बढ़िया बॉटल होल्डर है, अम्ब्रेला होल्डर है। पीछे कोई रिफ्लेक्टर्स डोर के ऊपर विजिबल नहीं होते हैं। बाकी सीट्स अगर जो आप देखें तो ये ब्लैक कलर के फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया और सीट्स काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। काफी अच्छा कुशन आपको यहाँ पर मिल जाता है। 2 एडल्ट्स के लिए मोर देन इनफ स्पेस आपको मिलता है। बीच में आप इजीली किट को एडजस्ट कर सकते हैं। ये सीट प्रॉपर बेंच फोल्डिंग है, यानी जब फोल्ड करोगे पूरी फोल्ड होती है। तीनों पैसेंजर के लिए 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट्स मिलते हैं। आइसोफिक्स सीट्स के माउंट्स आपको मिल जाते हैं और हेडरेस्ट 2 हैं और दोनों आपको एडजस्टेबल मिलेंगे। कैबिन में जब आप स्विच होगे तो सबसे पहली चीज एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं। कोई सी टाइप वगैरह का चार्जिंग पोर्ट डेफिनेटली पीछे नहीं है, लेकिन अगर मैं कार में स्पेस की बात करूं तो वो अच्छा जरूर मिलता है। चाहे अगर मैं नी रूम की बात करूं, लेग रूम की बात करूं, और अंडर थाई सपोर्ट भी जो है वो आपको बढ़िया यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद कोट हुक आपको बी पिलर्स पर मिलते हैं। सीट बेल्ट की हाइट फिक्स रहेगी। 6 एयर बैग स्टैंडर्ड है। इधर आपको रूफटॉप के ऊपर इस तरीके से फोल्डेबल ग्रैब हैंडल मिलता है। अपोजिट साइड में विद कोट हुक मिलेगा और ये पैनोरामिक सनरूफ जो है वो तो अब आपको यहाँ पर फिलहाल मिल ही रहा है। अब आते हैं जरा हम ड्राइवर साइड पर। तो जैसे ही आप यहाँ पर स्विच होंगे तो सबसे पहली चीज जो है वो ओआरवीएम को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड जो है वो कर सकते हैं। काफी अच्छा और काम का फीचर है। अगेन ग्लॉसी फिनिश मिलती है। फ्रंट में ट्विटर्स मिलेंगे, तो 4 स्पीकर्स हो गए और 2 ट्विटर्स आपको मिल रहे हैं। बढ़िया यहाँ पर आपको अम्ब्रेला होल्डर मिल रहा है, बॉटल होल्डर्स वगैरह प्रैक्टिकल है और यहाँ पर आपको इस तरीके से रिफ्लेक्टर जो है वो मिल जाएगा। पावर विंडो के केवल ड्राइवर साइड वाले बटन के ऊपर मार्किंग करी गई है, लेकिन कोई भी विंडो आपको 1 टच अप एंड डाउन नहीं मिलती, आपको होल्ड करना ही पड़ेगा और ये सेफ्टी लॉक हो गया आपका। बाकी तीनों पेडल के पास बढ़िया स्पेस आपको मिलता है, कोई फुटरेस्ट नहीं है। यहाँ भी सीट्स आपको सेम तरीके की और काफी ज्यादा अच्छा आपको यहाँ पर कंफर्ट जो है वो जरूर ऑफर करती है और हाइट के लिए यहाँ पर इस तरीके से मैनुअल एडजस्टमेंट आपको मिल
मिलेगा। लॉकरिंग के पास प्रॉपर लाइट है, इग्निशन में ऑन कर देता हूँ, छोटा सा कभी स्पेस जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। यार एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, टाटा की कार्स में इस तरीके से टेपिंग क्यों करके बेचते हैं, मास्किंग टेप क्यों लगा होता है, अभी तक मुझे नहीं समझ में आया। और साथ में कई बार मैंने नोटिस करा है, जैसे ये देख रहे हो आप, ये कितना हार्ड हो रहा है, यानी यहाँ पर जो है ना वो फेविक्विक वगैरह कुछ लगाया गया है, सेम चीज़ के निशान जो है वो आपको यहाँ पर भी दिख जाएंगे। मुझे नहीं पता भाई, अगर आप में से किसी को पता तो मुझे बता देना प्लीज़ कॉमेंट्स में कि ऐसा क्यों होता है। फिलहाल अगर मैं क्लस्टर की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा क्लस्टर आपको यहाँ पर मिलता है। एक तो दिखता बढ़िया है, प्लस आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना बिना किसी चीज़ को कॉम्प्लिकेट करे सिंपल तरीके से बता देता है, बहुत सही चीज़ है। 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, हामन वाला, और एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। टच बेस जो इसके रिस्पॉन्सेज हैं वो काफ़ी अच्छे क्विक आपको मिलते हैं। सेटिंग्स में आपके पास मल्टीपल चीज़ें हैं कस्टमाइज़ करने के लिए। और अगर मैं कैमरा क्वालिटी की भी बात करूँ तो आप चेकआउट करो कि अच्छी क्वालिटी आपको मिलती है, और ये स्टैटिक गाइडलाइंस के साथ है, और यहाँ पर भी आप थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन जो है वो कर पाएंगे। एसी आपको मैनुअल मिलता है, तो उसके सारे कंट्रोल्स यहाँ पर आपको नीचे, हैजार्ड के लिए स्विच, और इसमें स्विच की बात कर रहा था कि अपना जो टेल गेट है वो आप खुल गया, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। 12V का सॉकेट आपको यहाँ मिलता है, एक USB टाइप पोर्ट जो है वो आपको मिलेगा। 3 मोड्स मिलते हैं, सिटी, इको और स्पोर्ट्स, और यहाँ आपको आर्मरेस्ट मिलेगा, अगेन फैब्रिक के साथ है। छोटा सा आपको स्टोरेज भी यहाँ पर मिल जाता है, और इस तरीके से अगर आप इसे रिमूव करते हैं तो कप होल्डर जो है वो भी आपको फिलहाल यहाँ पर मिल रहे हैं। पार्किंग ब्रेक आपको ब्लैक बटन के साथ ही मिलने वाला है। बाकी अगर ग्लॉव बॉक्स की बात करूँ तो ये तो प्रैक्टिकली मिलने वाला है, क्योंकि ये आपको काफ़ी ज़्यादा डीप मिलता है। यूटिलिटीज़ के लिए सेपरेट स्पेसेस जो है वो भी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM आपको मिल जाता है। लाइट आपको जो है यहाँ पर रीडिंग लैंप मिल रहा है वो प्रॉपर LED बेस है, और एक सिंगल क्लिक इस तरीके से आपका जो पैनोरामिक सनरूफ है वो फिलहाल आप यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं बड़े प्यार से। कितना पोर्शन खुलता है वो भी आपको पता लग जाएगा। पहले आप यहाँ पर चेकआउट कर लो कि वाइजर पर आपको एक छोटा सा वैनिटी मिरर जो है वो मिल रहा है। ड्राइवर साइड में एक टिकट होल्डर है जो कि आपको फिलहाल यहाँ पर मिल जाता है। तो ये इसका मैक्सिमम पोर्शन है जो खुल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पैनोरामिक सनरूफ मिल रहा है तो आपकी गाड़ी की पूरी छत खुल जा रही है, तो वो चीज़ फिलहाल यहाँ पर नहीं है। क्रूज कंट्रोल एक अच्छा फीचर है जो आपको अब इस वेरिएंट में मिल जाएगा। मल्टीमीडिया कंट्रोल्स वगैरह डेफिनेटली आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। रेन सेंसिंग वाइपर्स ऑलरेडी आते थे, और यहाँ पर आप देखोगे तो ऑटो हेडलैम्प जो है वो भी आपको मिल रहे हैं। टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो आता है। स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप नहीं है, लेकिन पकड़ने वगैरह में ग्रिप वगैरह आपको एकदम बढ़िया देता है। चलो अब चलते हैं हम गाड़ी से बाहर, और यहाँ से एक बार हुड जो है वो अरे ये भाई साहब तो बिल्कुल ही पड़े हैं फ्री, हुड कैसे खुलेगा भाई? चलो कोई ना कोई जुगाड़ देखते हैं इसका। देखो जेन्युइन प्रॉब्लम अब आपके सामने है कि फिलहाल किसी भी रीजन से गाड़ी का हुड नहीं खुल रहा, लेकिन मैं आपको वो पूरी बात बता देता हूं जो मैं हुड खोल कर बताना चाहता था। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में आपको दोनों इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल भी आप चूज करते हो, जो कि ये है पर्टिकुलर 3 सिलेंडर इंजन, और आपके पास 1.5 लीटर टर्बोचार्ज डीजल का भी ऑप्शन है। दोनों में ही मैनुअल और AMT का ऑप्शन मिलता है, लेकिन बेटर है कि आप मैनुअल के साथ ही जाओ। CNG का भी ऑप्शन है, और वहां भी आपको केवल मैनुअल ही मिलने वाला है। अगर मैं इस पेट्रोल इंजन की बात करूं तो ये आपके लिए 118 bhp की पावर बनाता है और 170 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क बनाएगा। सिटी में गाड़ी ज्यादा चलती है तो 10 से 12 का लगभग माइलेज आपको मिलने वाला है। वही अगर आपकी गाड़ी कंबाइंड चलती है तो वो फिगर आपको मिलेगा 13 to 15 के बीच में, और हाईवे पर अगर आपका रन ज्यादा रहता है तो वहां पर आप 14 to 17 तक की माइलेज जो है वो इजिली अचीव कर पाओगे। गाड़ी 5 स्टार रेटेड है, तो वो आपके सेफ्टी के रिलेटेड सारे डाउट खत्म हो जाते हैं, ये छोटे मोटे ग्लिचेस को छोड़कर। दूसरी चीज, कलर ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ आपको 5 कलर ऑप्शंस लगभग मिलते हैं। ये जो आप पर्टिकुलर अपने सामने देख रहे हैं व्हाइट है, डेटोना ग्रे, रॉयल ब्लू, प्योर ग्रे, और एक इनका बेज जो है वो आपको कलर यहाँ पर ऑप्शन में मिल जाएगा। मैं स्क्रीन के ऊपर मेंशन भी कर दूंगा। चलिए वीडियो को रैप अप करना शुरू करते हैं, और मैं आपका वो डाउट भी क्लियर करता हूं जिसके लिए आप मुझे ही क्वेश्चन करोगे या कमेंट करोगे कि आप AMT के लिए क्यों मना कर रहे हो। वो तो मैनुअल से चलाने में इजी ही रहेगा, स्पेशली सिटी ट्रैफिक्स में तो मेरी बहुत हेल्प करेगा। देखो मैं आपको इसके 3 बिग रीजन देता हूं। सबसे पहला रीजन कि AMT को चलाने में आपको रत्ती भर मजा नहीं आने वाला। आप उसको तभी चूज करना जब आपको घर से ऑफिस, ऑफिस से मार्केट, मार्केट से ऑफिस, ये सब चीजें करनी है तो ठीक है। सेकेंड, आप अपनी कार जब परचेज करने जा रहे हो तभी आप AMT के लिए 50-55,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर देते हो। तो अगर आप अपने बजट को स्ट्रेच कर सकते हो तो आप एक प्रॉपर ऑटोमेटिक के लिए चले जाओ। आप AMT के लिए तभी जाना जब आपको मैनुअल चलाना ही नहीं आता और बजट आपका ऑटोमेटिक तक जा नहीं रहा है। तीसरा रीजन, आप लॉन्ग टर्म में AMT को अगर रफ तरीके से चलाओगे तो मेंटेनेंस लंबा बैठने वाला है, मोटा। वहीं अगर आप मैनुअल को कितना भी रद्दी तरीके से चलाओ, ये आपसे लॉन्ग टर्म में कभी कुछ मेंटेनेंस एक्स्ट्रा मांगने ही नहीं वाला। अब आते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पर, जो मेरे फ्रेंड को रिग्रेट हो रहा है कि उसने ये वेरिएंट क्यों नहीं लिया, ऊपर वाला वेरिएंट ले लिया। तो भाई इसमें रिग्रेट करने जैसा कुछ है
ही नहीं, क्योंकि ये वेरिएंट की जो हाईलाइट है वो वाइपर वॉशर, क्रूज कंट्रोल, 2 ट्विटर्स और एक पैनोरामिक सनरूफ, जो कि फिलहाल अच्छा फीचर है। मतलब आपके शौक के लिए ठीक है, आपको वो पूरा भी करना चाहिए, लेकिन हर कस्टमर के लिए एक पैनोरामिक सनरूफ डील ब्रेकर नहीं हो सकता। ये वेरिएंट उनके लिए रिग्रेट करने लायक है जिन्होंने अभी हाल में ही बेस वेरिएंट लिया या फिर उन्होंने प्योर प्लस एस लिया, तो उन्हें लगेगा कि यार मैं 40,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करता, मुझे क्रूज कंट्रोल मिल जाता, पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता। तो ये उनके लिए होना चाहिए। आपने जो वेरिएंट चूज करा है, आपने 40,000 आप और डालो, क्रिएटिव आ जाता है, उससे 40,000 आप और डालो, क्रिएटिव प्लस वो वेरिएंट आता है जो उसने परचेज करा। अब आपको उसमें अलॉय व्हील्स मिल गए हैं, आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल गया है, आपको पुश स्टार्ट बटन मिल गया है और अच्छे फीचर्स आपको मिल गए हैं। तो आपका वो वेरिएंट तो पहले भी वैल्यू फॉर मनी था, आज भी है, जब तक और कुछ नया नहीं आता। तो रिग्रेट वहां पर तो बचता ही नहीं है किसी भी तरीके से। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको हेल्प आउट करेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा और इंफॉर्मेटिव लगा है तो आप मेरे को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं, और कोशिश कर रहा हूं कि 0 to 10 में आप इस वीडियो को रैंक कर दो। आपका क्या ओपिनियन है, हम क्या और बेटर कर सकते हैं, वो फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना। मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।